सच्चे प्यार में धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको यह बता नहीं सकते कि जो लोग इस दर्द से गुजरते हैं उनकी उस समय में हालत क्या होती है और वह अपने आप को न जाने कितना ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, मायूस महसूस करते हैं और पूरी तरह से डिप्रेशन में होते हैं। उनको इस हालत में देखकर के उनके दोस्त, उनके घर परिवार वाले, उनके मित्र सब यही सोचते हैं कि अगर अभी तो कुछ दिन पहले यह लड़का अच्छा था या यह लड़की अच्छी थी और अचानक से इसको यह क्या हो गया, यह क्यों इतना उदास रहते हैं और कभी किसी से हंसते बोलते नहीं, इसका कारण क्या है। दोस्तों, हमें यह पता है कि आपको अपने टूटे हुए दिल की बातें किसी से शेयर करने को मन नहीं करता है, क्योंकि अब आपने पूरी तरह से अपने मन में यह बात डाली है कि अब आगे की ज़िंदगी जीने में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी और शायद मुझे कभी ज़िंदगी में प्यार, सच्चा प्यार या ट्रू लव या सच्ची मोहब्बत मिलने में बहुत दिक्कत होगी। दोस्तों, हम यहाँ पर आपसे यह कहना चाहते हैं कि हम मानते हैं कि जब तक हम आपके दिल का दर्द या आपके टूटे हुए दिल की दास्तां को नहीं समझेंगे, तब तक हम आपके दुख के बारे में नहीं जान सकते कि आपको इस समय कितना दुख हो रहा है और कितना तकलीफ हो रही है। यह तो वही इंसान जानता है जिस पर वह बीत रही होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपको प्यार में धोखा मिल गया तो आपको सबसे पहले तो इसको स्वीकार करना है कि अब इसमें डूब के नहीं रहना है। आपको प्यार करने से पहले यह बात पता नहीं थी, आप अनजान थे। शायद आपको पता होता तो आप कभी उस लड़के या लड़की से लव करते ही नहीं। पर दोस्तों, यह कहा जाता है ना कि नसीब में आगे क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं, और किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि वह बाद में आपको जाकर धोखा देने वाला है। तो दोस्तों, यह बिल्कुल नॉर्मल है। आप आगे नहीं देख सकते हो कि भविष्य में क्या होगा, पर हाँ, आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो कि अब आपको क्या करना है। तो अब आपको सबसे पहले तो यह अपने दिल में बात डालनी है कि मुझे अभी प्यार में धोखा मिला है, तो अब मुझे इस बात को स्वीकार करना है। दोस्तों, आपको यह नहीं करना है कि बस इसी सोच में डूबे रहे कि कहीं मेरा प्यार लौट के फिर से मुझे अपना लेगा। दोस्तों, इस सोच में आपको नहीं रहना है। आपको बस अपना कदम बढ़ाना है अब आगे किसी भी हाल में। तो अब आप हमसे पूछेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि आपको अपना पूरा ध्यान किसी काम में या अपने लक्ष्य में लगा देना है। जैसे कि आपको कोई शौक़ है या फिर कोई चीज़ करना आपको पसंद है या किसी चीज़ में आपको अपना करियर बनाना है, तो दोस्तों अपना पूरा ध्यान उस चीज़ पर केंद्रित कर दीजिए। दोस्तों, यह बहुत अच्छा तरीका है टूटे हुए दिल या धोखा खाए हुए लड़के या लड़कियों को अपने मन को संभालने का और अपने आप को संभालने का, क्योंकि आपने तो यह कहावत सुनी होगी ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो फिर जितना आप खाली रहोगे उतना बातें आपके दिमाग में आएंगी और उतनी ही उनकी याद में आपको सताएगी। तो फिर अपने आप को इतना बिजी कर देना है
कि आपको इस लड़के या उस लड़की के बारे में या अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब कोई प्यार में धोखा खाता है या लव में धोखा खाता है तो उसे थोड़ा समय लगता है अपने आप को फिर से नए रूप में डालने के लिए, फिर से उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए। पर आपने यह भी सुना है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर हार नहीं माननी। हार मान गए तो कहीं ना कहीं हमें बुरा लगेगा और आपके माता पिता को भी बुरा लगेगा। और दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको जो काम करना पसंद है तो वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपकी वो यादें धीरे धीरे से भूलने लगेंगे आप। और दोस्तों, अगर आपको सच में दिल में चोट लगी है या बहुत दर्द हो रहा है धोखा खाने के बाद, तो दोस्तों आप अपने दिमाग में पूरी तरह से डाल दीजिएगा कि आपको हार नहीं मानना है। हम मानते हैं कि बहुत कठिन है, पर हम आपको इसका कारण भी बताते हैं और यह कारण सुनने के बाद आप अपनी पूरी ताकत के साथ ज़िंदगी में कामयाब बनने की कोशिश करोगे और कुछ नहीं। दोस्तों, अक्सर जब कोई लड़का है या कोई लड़की इश्क में या मोहब्बत में धोखा खाते हैं तो वह लोग टूट जाते हैं और उनको कुछ भी करने में मन नहीं लगता। उनका करियर बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है और आपको इसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि आप यह फील करते हो कि अब ज़िंदगी में कुछ बन के या कुछ करके क्या फ़ायदा होगा जब मेरा प्यार ही नहीं रहा, जब मेरे प्यार ने ही मुझे धोखा दे दिया। तब यह सफलता और यह करियर बनाकर मैं किसको दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। पर यह गलती बहुत से गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड करते हैं। वह सामने वाले को यह जताते हैं कि तुम्हारे बगैर हम कुछ भी नहीं हैं और तुमने हमको छोड़कर चले गए तो हम जिंदगी में बिल्कुल टूट गए हैं। दोस्तों, इससे यह होता है कि सामने वाला व्यक्ति को यह फील नहीं होता कि उसने आपको धोखा देकर के कोई गलत डिसीजन किया है या फिर कोई उन्होंने पाप किया है। उनको यही लगता है कि जो कुछ भी हमने किया ठीक किया, क्योंकि वह लड़का हार मानने वाला लड़का है या हार मानने वाली लड़की है और अच्छा हुआ कि मैंने उसको धोखा दे दिया। दोस्तों, वह आपके दिल के दर्द को नहीं समझेंगे, क्योंकि धोखेबाज लोग अगर कभी किसी के दिल की फीलिंग को समझ पाते तो वह कभी किसी को धोखा नहीं देते या उनके दिल की फीलिंग के साथ कभी नहीं खेलते। ऐसे लोगों की फितरत में ही धोखा लिखा होता है। धोखेबाज होते हैं यह लोग, तो यह लोग आपके बारे में उल्टा ही सोचेंगे और वह यह सोचेंगे कि अच्छा हुआ मैंने उसको धोखा दे, क्योंकि वह कोई काम का नहीं है, उसमें कोई हिम्मत ही नहीं है, बेकार है वह। तो दोस्तों, क्या आप अपनी लवेरिया, अपने आशिकी, अपने प्रेमी, अपनी प्रेमिका के मुंह से यह सुनना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं सुनेंगे आप। तो आपको यहाँ पर यह करना है कि अपनी पूरी जान लगा देना है अपने काम में, अपने करियर में, और उनको यह दिखाना है कि तुमने हमको धोखा देकर के दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। लो, आज मैं क्या बनकर दिखाया और तुम वही के वही हो।
दोस्तों को उनको आपको ऐसा करके दिखाना है कि उनको अपने आप पर पछतावा हो कि अरे भगवान, यह मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी। उस लड़के को या उस लड़की को छोड़कर या उसको धोखा देकर के उसको ऐसे रुलाओ जितना उसने कभी नहीं रोई होगी या रोया होगा। उसको इतना पछतावा कराओ जितना उसने कभी अपनी ज़िंदगी में पछताया नहीं होगा, और उसको हर पल यही एहसास हो कि मैंने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, मैंने उसको धोखा देकर के दुनिया की सबसे बड़ी गलती की। तो आपको उसको देखना है और आपको अपने धोखा पाने या धोखा मिलने की बदले की रूप में जीवन में बहुत सफल इंसान बनकर दिखाना है। दोस्तों, एक ट्रू चैम्पियन की यही निशानी होती है कि बुरे से बुरे स्थिति में भी वह अपने आप को संभालता है और इतना शिखर पर चढ़कर दिखाता है। किसी पर्वत को भी अपनी नज़र ऊपर उठाकर देखनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको यह नहीं करना है कि आपको अपने आप को कमज़ोर समझकर हार मान लेना है, बल्कि अगर आपको अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से धोखे का बदला लेना है या इस चैटिंग का बदला लेना है, तो आपको अपने आप को बदल कर दिखाना है, पूरी तरीके से बदल जाना है और उनको यह एहसास नहीं होने देना है कि तुम्हारे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। उनको यह एहसास दिलाना है कि हम तुम्हारे साथ आज नहीं है, हम बहुत खुश नसीब है और हम आज इस मुकाम पर है, इस स्थिति में है। अगर शायद आज हम तुम्हारे साथ होते तो शायद आज हम यह दिन ना दे पाते। दोस्तों, आपको उस लड़के या लड़की या उस लड़की को यह बात का एहसास करवाना है। हमें यह भी देखना है और हमारे भारत में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है कि अक्सर प्यार में धोखा खाने के बाद और लव में धोखाधड़ी के बाद अक्सर प्रेमी या आशिक दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है और वह कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकत कर जाता है जिसका उसे ज़िंदगी भर पछतावा करना पड़ता है। अगर हम आपको एक उदाहरण दें तो दोस्तों, आपने अखबारों में और न्यूज़पेपर में तो पढ़ा ही होगा कि लड़कियों पर एसिड अटैक होना या तो फिर अपनी लवर को या अपनी गर्लफ्रेंड को अगवा करके उनकी हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों, यह चीज़ आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो और ऐसा करने से आपको कोई बदला नहीं मिलेगा। उल्टा आप भी एक हत्यारे कहलाओगे और समाज की नज़रों में आप गिर जाओगे। और सबसे बड़ी बात, जिस प्यार में, जिस लव में आपको इतना गर्व है कि मैंने भी कभी ज़िंदगी में सच्चा प्यार किया है, तो आप ऐसी हरकत करके आप साबित कर दोगे कि सच्चा प्यार नहीं होता है। ज़िंदगी में क्या हुआ, भले वह धोखेबाज निकल गया, आपने तो सच्चा प्यार किया था ना, तो अपने सच्चे प्यार के लिए ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि आपको पूरी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़ जाए। दोस्तों, एक हमने कहावत पढ़ी थी कि अगर जो किसी से बदला लेना है, आप अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना लो। और दोस्तों, यही दुनिया का सबसे बड़ा बदला लेने का तरीका होता है और दूसरों के मुंह पर तमाचा मारने का तरीका होता है। जो लोग आपको ठेस पहुंचाते हैं, जो लोग आपको धोखा देते हैं, जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, उन लोगों को दिखाना है कि
आपकी औकात नहीं हमें धोखा देने की। बात है हमारा दूसरा पड़ाव, जिसमें कि आपको उस लड़के या लड़की की या उस गर्लफ्रेंड है या उस बॉयफ्रेंड की दिए हुए सारे चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देना है, जैसे कि उनके दिए हुए गिफ्ट, उनके दिए हुए ग्रीटिंग कार्ड, उनके भेजे हुए मैसेजेस, उनके साथ लिए गए फ़ोटो, इन सब को आपको नष्ट कर देना है, क्योंकि यह सब चीज़ आपको कभी उस धोखेबाज को भुलाने में कामयाब नहीं होने देंगे। आप जब उन चीज़ों को देखोगे तो आपकी नज़रों के सामने वह सारे पल याद आ जाएंगे, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि उन यादों को मिटा दीजिए पूरी तरह, और यह आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। दोस्तों, और एक चीज़ हमने देखी है, अक्सर प्यार में धोखा खाने के वाले लड़के या लड़की या बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड सैड सॉन्ग सुनना पसंद कर लग जाते हैं। हाँ दोस्तों, यह बात हकीकत है। फिर उन लोग मस्ती भरे गाने भी नहीं सुनते, वह लोग हमेशा दुख भरे गाने सुनते हैं, और यह चीज़ बहुत ख़राब है उनकी सेहत के लिए, क्योंकि जो हम सुनते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं। तो हम अगर जो उदास भरे गाने सुनेंगे तो कहना कि हमारा भी मन उदास हो जाएगा। और वैसे भी अपने तो प्यार में और अपने लव में अभी अभी धोखा खाया उभरने के बजाय और अपने जख्मों को कुरेदते हैं, ऐसे दुख भरे गाने सुनकर तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप से सारे सैड सॉन्ग्स और यह दुख भरे गाने डिलीट कर देना है, और इसके बजाय थोड़ी मस्ती भरे गाने आपको सुनने की आदत डालनी है। दोस्तों, हम जानते हैं कि शुरुआत में आपको यह करना बहुत मुश्किल होगा, और आपको शायद ऐसे गाने सुनने में अच्छा भी नहीं लगेगा, पर आप सबसे पहला काम अपने लैपटॉप से, अपने फ़ोन से सैड सॉन्ग्स को डिलीट कर दे। फिर कुछ दिन का समय लेने के बाद आप अपने सॉन्ग्स चॉइस को बदल दे और मस्ती भरे गाने या हंसने खेलने वाले गाने सुनना करे। यह दिल बहलाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। काटाकुटी बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, हमने यह देखा है कि अक्सर प्यार में धोखा खाने वाले या लव में धोखा खाने वाले लड़के या लड़की अपने हाथ को या अपने शरीर को क्षति पहुंचाते हैं, और सबसे ज़्यादा तो उनको पता ही नहीं क्या शौक लग जाता है ब्लड से अपना हाथ काटने की। दोस्तों, यह सब चीज़ें पिक्चरों में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। क्या होगा अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके माता पिता का क्या होगा? उनको कैसा लगेगा कि हमने अपने बच्चे को ज़िंदगी भर पाला पोसा, और उस लड़की के लिए जिसने हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, ज़रा सोच कर देखिए, क्या आपके माता पिता ने कितना परिश्रम करके आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, ताकि वह आपको कुछ लाइफ में सक्सेसफुल बनते देखना चाहते हैं, ना कि किसी धोखेबाज लड़के के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी गंवा दो। कुछ तो ऐसे आशिक होते हैं जो लोग आत्महत्या करने पर यानी सुसाइड करने पर राज़ी हो जाते हैं, और न जाने ऐसे कितने किस्से
हमने सुने हैं जिसमें लड़का या लड़की ने प्रेम में धोखा खाने के बाद आत्महत्या करने की सुसाइड कर लिया है। दोस्तों, यह जीवन का सबसे बड़ा पाप है कि आप अपनी जान लेने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, क्या जीवन में एक ठोकर खाने से आप अपनी पूरी ज़िंदगी खत्म कर देना चाहते हो? क्या ज़िंदगी में आपको यह लगता है कि आपको कभी कोई दूसरा प्यार या दूसरा ट्रू लव ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाएगा? शायद आपको लगता भी होगा कि अब मुझे वह पहला प्यार, मेरा पहला सच्चा लव नहीं मिल पाएगा। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ऊपर भगवान बैठा है, वह कभी भी आपको जिंदगी भर दुखी नहीं देख सकता और उसने भी आपके ज़िंदगी में कुछ नहीं कुछ सोचा ही होगा। और दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि ज़िंदगी आपको एक वफ़ादार लड़की या वफ़ादार बीवी आपको ज़रूर मिलेगी, जो आपकी वह हर एक अरमानों को पूरा करेगी, जो वह आपके हर एक सपने को पूरा करेगी या करेगा, जिसके बारे में आपने उस धोखेबाज से आशा की थी। पॉजिटिव सोच रखें दोस्तों, और यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर मोहब्बत में, इश्क में धोखा खाने के बाद लड़का लड़की या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनकी पूरी सोच निगेटिव हो जाती है। और दोस्तों, डिप्रेशन अगर ज़्यादा समय तक रहे तो यह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो आपको यहाँ पर यह करना है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव बना देंगे, यानी कि सकारात्मक सोच बना देंगे। और आपको अगर पता नहीं है कि इस समय आप अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बनाएं, तो हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, हमें पता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होगा और आपको ऐसा मन कर रहा है वह होगा कि उस धोखेबाज को न जाने हम क्या क्या कर दिया, जैसे उसने मुझे दुख पहुंचाया है, हम भी उसको वैसा ही दुख पहुंचाए। और इसी सोच के कारण न जाने कितने लड़के जेल में चक्कर ज़िंदगी भर काटते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर गुस्से से काम लेने से काम नहीं चलेगा। आपको ठंडे दिमाग से एक जगह पर बैठकर सोचना होगा कि अब जो हो गया सो हो गया, अब और ज़िंदगी में आगे ऐसा क्या करना है जिससे कि मैं दोबारा इस इक्वेशन में नहीं। आपको अपने आप को नीचा नहीं समझाना है और ना ही यह समझना है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। आपको यह समझना है कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ और बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे धोखेबाज से पीछा छूट गया। क्या होता दोस्तों अगर आपकी उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ शादी हो जाती और शादी के बाद वह लड़की वह लड़का आपको धोखा दे देता, तब आप क्या करते? ज़रा सोच कर देखिए दोस्तों। इस बात को अब तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आपकी पूरी लाइफ आगे बढ़ी है। आपको एक लड़की क्या, आपको 1000 लड़कियां मिल जाएंगे। आपको एक लड़का क्या, आपको 1000 लड़के मिल जाएंगे। पर शायद अपने उस धोखेबाज लड़की या उस धोखेबाज गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ मैरिज कर ली होती है, शायद शादी कर ली होती, तो आप शायद बहुत बुरी कंडीशन में फंस जाते हैं। क्योंकि दुनिया के सामने तो वह धोखेबाज औरत और धोखेबाज आदमी आपका पति या पत्नी कहलाती। आप कैसा फील करते हैं उस समय? तो दोस्तों, आपको अपने आप को लकी समझना है और बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझना है कि भगवान ने
मुझे इस दुर्घटना होने से बचा लिया और आपको दुखी ना हो करके बिल्कुल खुश होना है और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। और ऐसे शुरुआत करनी है क्यों धोखेबाज को भी यह पता चले कि इस लड़के या लड़की, इस लड़की में दम है। दोस्तों, जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे होंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने चले जाइए, उनके साथ खेलने चले जाइए और शाम के वक्त या सुबह के वक्त गार्डन में टहलने के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, यह सब चीज़ें डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। अगर हो सके तो आप जिम ज्वाइन कर ले और कसरत करना शुरू कर दे। यह आपको डिप्रेशन से लड़ने में काफ़ी मदद करेगी आप, और साथ ही साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी आपको काफ़ी हेल्प में होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताए और उनके साथ उठे बैठे और हंसने खेलने की कोशिश करें। दोस्तों, सर पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। उस धोखेबाज का काम था आपको धोखा देना और आपका काम यह है कि अब जो गलती हुई है हम तो इस बात को गलती भी नहीं कहेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कहा कि आगे क्या होने वाला हम भी नहीं जानते, नहीं आप भी नहीं जानते हो। यह तो बस नसीब की बात है कि जो नसीब में लिखा होता है वह तो होकर ही रहता है, पर जो अब होने वाला है वह तो पूरी तरीके से आपके हाथ में। और अगर जो नहीं भी होता तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको प्रेजेंट समय में उदास रहना है या दुखी रहना है। हम आपको यहाँ पर यह सलाह देना चाहते हैं कि आपको जो चीज़ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो आप वह चीज़ करिए। जैसे कि आपको अगर डांस करना पसंद हो तो आप डांस करिए, अगर आपको गेम्स खेलना पसंद हो तो आप गेम्स के लिए आपको जो भी कुछ करना है वह करिए जो कि आपको इस धोखेबाज की यादों से दूर रखे। अपने आप को इतना व्यस्त कर दे कि आपको इस लड़के या उस लड़की के बारे में सोचने का थोड़ा सा भी समय ना मिले। यह बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों, अपने आप अकेलेपन और अपने उदासीपन को दूर करने का। भगवान पर भरोसा रखें। दोस्तों, यह बात तो आपने सुनी ही होगी कि भगवान ना ही किसी को ज़्यादा प्यार करता है ना ही किसी से कम प्यार करता है। भगवान के लिए हर एक इंसान एक है क्योंकि सबका मालिक एक है। तो वह कभी भी यह नहीं सोचता कि इसको मैं ज़्यादा दुख दूंगा और इसको मैं कम दुख दूंगा। और आपने यह भी कहावत सुनी होगी कि जैसी करनी होती है वैसी भरनी होती है। जिस किसी के साथ भी आप बुरा करोगे तो आपके भी साथ बुरा होगा। जिस किसी को भी धोखा दे दोगे आपके साथ भी धोखा होगा। जिस किसी को भी आप ठेस पहुंचाओगे आपका भी दिल दुखेगा। और दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है और इस बात में कोई शक भी नहीं है हमें कि भगवान आपकी कभी नहीं सुनेगा और भगवान आपको नहीं देख रहा होगा। भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। दोस्तों, अगर आपके दिल को किसी ने ठेस पहुंचाया है या आपको धोखा दिया है, अगर आप सही है तो
भगवान पर भरोसा करना। दोस्तों, कुछ धोखेबाज को भी ज़िंदगी में ऐसा धोखा मिलेगा या इतना तकलीफ मिलेगी कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपको कोई भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हरकत और ना ही अपने शरीर को क्षति पहुंचाना है, ना ही सुसाइड करने के बारे में सोचना है और ना ही हाथ काट कूट करना है। आपको सिर्फ अपने भगवान पर भरोसा रखना है और देखना दोस्तों, एक दिन आएगा जब आपको एहसास हो जाएगा कि भगवान कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर किसी ने जानबूझकर के आपका दिल दुखाया है और आपकी फीलिंग के साथ मजाक किया है और आपके सच्चे प्यार का, आपके ट्रू लव का या फिर सच्ची मोहब्बत का अपमान किया है, तो भगवान उस धोखेबाज को ज़रूर सज़ा देगा। ऐसी ही और नई नई बातें सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।